Welcome to Sociology classes. रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के सीरीज में आज हम केस स्टडी मेथड को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर केस स्टडी मेथड का मतलब क्या होता है, इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ केस स्टडी के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं केस स्टडी के। फिर सोशल साइंस रिसर्च में इसका सिग्निफिकेंस किस तरीके का है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली केस स्टडी मेथड को हम अक्सर लाइफ हिस्ट्री मेथड के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ये दोनों मेथड किस तरीके से अलग है, इसके रिगार्डिंग हम एक डिफरेंसेस का टेबल देखेंगे ताकि हमारे लिए केस स्टडी मेथड को समझ पाना आसान हो जाए, इसको हम कहीं भी कंफ्यूज ना करें। तो आज का ये क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। केस स्टडी मेथड के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सारे नोट्स के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी चीज़ें। केस स्टडी मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर जो फेनोमेना है, कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एक ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी हो सकता है, उनसे जब हम इन डेप्थ डाटा को कलेक्ट करते हैं, उनसे पूरी की पूरी तरीके से उनके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब इसको कहा जाता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड बाकी सारे मेथड से थोड़ा अलग है क्योंकि ये हमें एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है, इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी फेनोमेना के रिगार्डिंग, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट, ये सारे चीज़ों के रिगार्डिंग हमें एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम अमूमन जो बाकी सारे हमारे मेथड्स है वहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। हम सिर्फ जो भी इंसान है, इंडिविजुअल होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन केस स्टडी के मेथड में इस तरीके का चीज़ें नहीं है। यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो केस स्टडी मेथड एक इन डेप्थ स्टडी होता है किसी भी सोशल फेनोमेना के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने पहले भी ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड और केस स्टडी मेथड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं, वहाँ पर हम दूर से या फिर हम उनके बीच में रहकर लोगों को हम एनालाइज करते हैं, वहाँ पर उनको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन केस स्टडी मेथड में हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर उनके साथ बातचीत करके इंटरव्यू भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे और भी एनालिसिस के टेक्निक है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो केस स्टडी हमें इन डेप्थ एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है जो ऑब्जर्वेशन मेथड से थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर जो केस स्टडी मेथड है, इनके फीचर्स को हम देख लेते हैं ताकि हमें केस स्टडी मेथड को थोड़ी और बेहतर तरीके से हम जान पाए। केस स्टडी मेथड एक कॉन्टेक्सचुअल स्टडी है, यानी कि हम किसी भी फेनोमेना को जब स्टडी करेंगे तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हम उनको स्टडी करेंगे, उनके नेचुरल सेटिंग में, उनके आसपास सराउंडिंग में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, वो किस सिचुएशन में है, वो सारे चीज़ों को कंसिडर करके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्सचुअल स्टडी होता है। फिर यहाँ पर हमारा जो स्टडी है वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यानी कि यहाँ पर जो भी लाइफ इवेंट्स है, रियल लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है या फिर उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो भी फेनोमेना है उसका नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। इसी को कहा जाता है केस स्टडी, जहाँ पर हम इन डिटेल कोई भी एक केस को इन डिटेल होलिस्टिकली इसको स्टडी करते हैं। अब केस स्टडी का जो मेथड्स है, हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं डाटा कलेक्शन करने के लिए। यहाँ पर जैसे इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, इस तरीके का अलग अलग तरीके का हम टेक्निक्स यूज करते हैं केस स्टडी मेथड में। तो यहाँ पर सिर्फ एक टेक्निक या फिर मेथड नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं केस स्टडी में। ये जो मेथड है, यहाँ पर जब भी हम सब्जेक्ट को चूज करेंगे ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी
हम नॉर्मली समझते हैं कि केस स्टडी में कोई भी एक इंडिविजुअल को हम सिर्फ स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है। केस स्टडी में कोई भी एक इंडिविजुअल को हम स्टडी कर सकते हैं या फिर कोई भी एक घटना, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज को हम स्टडी कर सकते हैं। जब उसको हम इन डिटेल, इन डेप्थ हम समझेंगे तब उसको हम केस स्टडी कहते हैं। तो केस स्टडी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, एक इंसान या फिर एक ग्रुप को हम स्टडी कर सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडी के बारे में। इन एंड विंस्टन ने टाइप ऑफ केस स्टडीज के बारे में बात की है। उन्होंने केस स्टडी के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। उन्होंने 3 तरीके का केस स्टडी की बात की है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। जब भी हम कोई केस स्टडी को हमारे एक्चुअल रिसर्च करने से पहले करेंगे तब उसको एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी कहा जाता है। ये बेसिकली हमारा लार्ज स्टडी से, कोई भी एक लार्ज अगर हम रिसर्च करने वाले हैं उससे पहले कुछ चीज़ों को चूज करके या फिर कुछ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को चूज करके जब उनको हम इन डिटेल केस स्टडी करेंगे, इसको हम एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी कहते हैं। बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए या फिर रिसर्च प्रोसेस को समझने के लिए ये केस स्टडी किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी किया जाता है। फिर है एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी। जब भी हम कोई फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के एम को लेकर केस स्टडी करते हैं उसको एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी कहा जाता है। यहां पर अमूमन जो कॉम्प्लेक्स स्टडीज होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज को अगर हम कॉम्प्लेक्स स्टडीज में इसको यूज करते हैं जहां पर हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी। जब कोई भी एक घटना को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, तब इसको डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी कहा जाता है। यहां पर थ्रू आउट एक स्टडी इन्वेस्टिगेशन के वक्त रिसर्चर क्या क्या चीजें करेगा, क्या क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी किया जाता है, जहां पर इन डिटेल सारे चीजों को एनालाइज किया जाता है। जिस तरीके से घटनाएं घटी है उसी तरीके से एज इट इज यहां पर चीजों को समझा जाता है। तो ये 3 केस स्टडी के बारे में इन एंड विंस्टन ने बात की है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केस स्टडी मेथड इन सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च में केस स्टडी मेथड को क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या मेजर सिग्निफिकेंस है। केस स्टडी मेथड हमें एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। कोई भी घटना हो उसको हम इन डेप्थ समझ सकते हैं, इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो, कोई भी घटना हो, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर केस स्टडी मेथड के द्वारा इन डेप्थ समझ सकते हैं। वहाँ पर किस तरीके का सोशल बिहेवियर है, लोगों के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ों को हम इन डेप्थ यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारी सोशल साइंसेस के रिसर्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश की जाती है। इसका कौन से एनवायरनमेंट में वो चीज़ें फेनोमेना हुई है, फिर यहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ पर कल्चरल एस्पेक्ट, ये सारे चीज़ों को एक साथ कंसिडर करके एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर पॉलिसीज तैयार करने के लिए भी केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है। केस स्टडी मेथड के द्वारा जो चीज़ें मिलती है, फाइंडिंग्स मिलती है, उसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जा सकता है। और हमारे सोशल साइंसेस के जो रिसर्च है, केस स्टडी मेथड के जो रिसर्च है, फाइंडिंग्स है, उनको यूज़ करके बहुत सारे गवर्नमेंटल पॉलिसीज भी तैयार की गई है। यहाँ पर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर जो भी रिसर्चर होता है वो जब रिसर्च कंडक्ट करता है वो देखता है कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। एक्चुअली जिस तरीके का नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात की जा रही है, रूल्स की बात की जा रही है, लोग उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है केस स्टडी मेथड में। तो प्रैक्टिकली चीज़ें, घटनाएं किस तरीके से घट रही है और हम सोचते किस तरीके से, सोच किस तरीके से रखते हैं, इनके बीच में क्या डिस्क्रेपेंसीज है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनको समझने के लिए, इस पैटर्न को समझने के लिए केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है, जो हमारे सोशल साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर ये जो केस स्टडी में जो भी फाइंडिंग्स हमें मिलती है उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं या फिर ब्रॉडर थ्योरीज में हम इनको यूज भी कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए भी हम
केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम सोशल साइंसेस रिसर्च में इनको यूज करते हैं और जरूरत पड़ती है सोशल साइंसेस रिसर्च में केस स्टडी मेथड का। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस के बारे में पूछा जाता है। जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस है। केस स्टडी मेथड हमें इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जहां पर कोई भी इंसान हो, ग्रुप हो या फिर सिचुएशन हो, उसको इन डिटेल उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें इन डिटेल नेचुरल सेटिंग में क्या क्या प्रोसेसेस हो रही है वो हमें समझने में मदद करती है। ये जो केस स्टडी मेथड होता है ये नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, जहां पर हम डाटा कलेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू, लाइफ हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, ये सारे मेथड का यूज करके हम केस स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम देखते हैं केस स्टडी मेथड का। केस स्टडी मेथड के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज को भी फ्रेम किया जाता है। फिर मेडिकल, लॉ, बिजनेस, ये सारे चीज़ों में, फील्ड्स में केस स्टडी मेथड को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये जो केस स्टडी मेथड है इसका एक्सप्लोरेटरी पोटेंशियल भी है, यानी कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। लार्ज स्टडी कंडक्ट करने से पहले हम इस तरीके का केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक कॉन्टेक्सचुअल इंसाइट प्रोवाइड करता है, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ को या फिर फेनोमेना को हम स्टडी करने वाले हैं वो कौन से सिचुएशन में, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका सोशल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट किस तरीके का है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो केस स्टडी मेथड हमें एक इन डेप्थ होलिस्टिक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर किया जाता है। अब इसके इतने सारे एडवांटेजेस के होने के बावजूद भी इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हम देखते हैं। जैसे केस स्टडी मेथड टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमें इन डिटेल डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पर जब भी हम कोई एक सिंगल या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को, केसेस को स्टडी करते हैं, तब इसको जनरलाइज करना ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही टफ हो जाता है। अमूमन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी एक ग्रुप को हम जब स्टडी करते हैं उसको हम ब्रॉडर पॉपुलेशन में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको उस जगह पर ब्रॉडर पॉपुलेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी का बायस हम देख सकते हैं। जो भी रिसर्चर होता है उसका एक व्यू पॉइंट पहले से ही होता है कि वो किसको स्टडी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, उसका सब्जेक्टिव बायस हमें देखने को मिलता है उसके थ्रू आउट रिसर्च। वहाँ पर किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है केस को, ये सारी चीज़ों में हमें एक बायस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये जो सारे केस स्टडी मेथड में हमें चीज़ें मिल रही है, फाइंडिंग्स मिल रही है, डिटेल चीज़ें मिल रही है, ये सारे चीज़ों को एक साथ समराइज करना थोड़ा बहुत टफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम केस स्टडी मेथड में बहुत सारे चीज़ों को एक साथ पाते हैं। यहाँ पर और एक जो लिमिटेशन है वो है डिपेंडेंस ऑन रेस्पोंडेंट कोऑपरेशन। यहाँ पर जो भी रेस्पोंडेंट है जिनके बारे में रिसर्च किया जा रहा है, उनके रेस्पॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड तभी सक्सेसफुल बनेगा जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, जिनके ऊपर केस स्टडी मेथड यूज़ किया जा रहा है, वो जब ऑनेस्टली रिप्लाई करेंगे, वो जब ऑनेस्टली, विलिंगली जब पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो लोग सही ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर वो लोग गलत आंसर देंगे, तब केस स्टडी मेथड हमारे लिए बहुत ही खराब हो सकता है और हमारा रिजल्ट जो है वो ओरिजिनल रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो इसी जगह पर हम केस स्टडी मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड में डिफरेंसेस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में जहां पर हम खुद से, रिसर्चर उनको एनालाइज करता है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हम इतना ज्यादा नहीं रहते हैं कि वो किस तरीके के हमें रेस्पॉन्स करेंगे। लेकिन केस स्टडी मेथड में जो जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है वो किस तरीके से आंसर करते हैं, इसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। तो केस स्टडी मेथड के ये सारे कुछ लिमिटेशंस है। अब यहाँ पर हमने केस स्टडी मेथड के रिगार्डिंग बहुत सारे चीज़ों को समझा है, लेकिन हम फिर भी एग्जाम के वक्त कंफ्यूज करते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक डिफरेंसेस का टेबल देखते हैं। यहाँ पर हम केस स्टडी मेथड को अमूमन लाइफ हिस्ट्री मेथड के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक डिफरेंसेस का टेबल देने की कोशिश की है ताकि केस स्टडी मेथड आपको क्लैरिफाई हो जाए।
तो अब एक एक करके क्या डिफरेंसेस है केस स्टडी मेथड और लाइफ स्टडी मेथड में, ये समझने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी मेथड हम कौन सी चीज को कहते हैं? जब कोई भी एक फेनोमेना, कोई भी यूनिट को, ग्रुप को जब हम स्टडी करते हैं, उनके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं, तब इसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। यानी कि यहां पर जो फोकस होता है वो उनके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी के ऊपर फोकस होता है। लेकिन लाइफ हिस्ट्री मेथड जो होता है वो एक इंडिविजुअल का लाइफ नैरेटिव्स, यानी कि वो उसका जीवन का जो कहानी है उसको वो खुद ब खुद बताता है, उसके कहानी को वो खुद बयां करता है। यहां पर इंडिविजुअल अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को टोटल, जब वो जन्म हुआ छोटे से लेकर बड़ा होने तक, जो उसका लाइफ पूरी की पूरी चीजें हैं, घटनाएं हैं, उसको वो खुद ब खुद नरेट करता है, उसके एक्सपीरियंसेस को बताता है। तब ये सारी चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं, इसको लिंक करके जब एक फाइंडिंग प्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम लाइफ हिस्ट्री मेथड कहते हैं। लेकिन केस स्टडी मेथड में ऐसा नहीं है, हम नेचुरल कॉन्टेक्स्ट को भी यहां पर एनालाइज करते हैं। लेकिन लाइफ हिस्ट्री मेथड में हम नॉर्मली जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, किसी भी एक इंडिविजुअल का लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से उसको बयां करता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब केस स्टडी का जो यूनिट ऑफ स्टडी है, यहां पर हम इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप, इवेंट या फिर इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन लाइफ हिस्ट्री मेथड में यहां पर कोई एक इंडिविजुअल को ही सिर्फ स्टडी किया जाता है। वो इंडिविजुअल अपने लाइफ में क्या क्या चीजें देखा है, उसके साथ क्या घटनाएं घटी है, उसका क्या सोसाइटल पैटर्न है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहां पर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है लाइफ हिस्ट्री मेथड में। केस स्टडी मेथड का जो पर्पस है, ये बेसिकली होलिस्टिक एनालिसिस है। किसी भी बिहेवियर या फिर किसी भी घटना को, फेनोमेना को यहां पर होलिस्टिकली सारे चीजों को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन लाइफ हिस्ट्री मेथड में हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने जो भी चीजें नरेट की है या फिर हमें बताई है, उनको हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसके एक्सपीरियंसेस को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी यानी कि टेक्निक्स में हम केस स्टडी में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री रिव्यू कर सकते हैं। और लाइफ हिस्ट्री मेथड में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है डिटेल्ड इंटरव्यू। हम लाइफ हिस्ट्री मेथड में डिटेल इंटरव्यू करते हैं, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स को हम कंसिडर करते हैं। अब केस स्टडी मेथड का एप्लीकेशन हम देख सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, इंस्टीट्यूशनल स्टडी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम केस स्टडी मेथड का एप्लीकेशन देखते हैं। और लाइफ हिस्ट्री मेथड का जो एप्लीकेशन है वो हम कल्चरल स्टडीज, माइग्रेशन पैटर्न को समझना, मार्जिनलाइज ग्रुप का जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनको समझने में यूज करते हैं। यहां पर खास करके लाइफ हिस्ट्री मेथड को हम जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, उनको समझने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बाकी लोगों से अलग होता है। सेम जगह पर अगर एक दलित रह रहा है और उसके इर्द गिर्द ब्राह्मण्स रह रहे हैं, तो उसका जो लाइफ इवेंट है वो बाकी लोगों से बहुत अलग होगा। तो यहां पर हमें लाइफ हिस्ट्री मेथड का यूज करना पड़ता है उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए। तो आशा करता हूं केस स्टडी मेथड और लाइफ हिस्ट्री मेथड में जो डिफरेंसेस है ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ हिस्ट्री मेथड को लेकर डिटेल में क्लास करने वाले हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें लाइफ हिस्ट्री मेथड के बारे में समझेंगे। आज सिर्फ हम लाइफ हिस्ट्री मेथड के साथ केस स्टडी मेथड का क्या डिफरेंस है उसको हमने देखा है। तो आज का क्लास मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए ये हेल्प कर रही है, तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। यहां पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, इन प्लेलिस्ट से आप अपने एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।